Hey guys, this is your friend TechShubham and welcome to my YouTube channel and to this new series on कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो अभी तक यार हमने जो है पाइथन की सारी चीज़ें कवर कर ली है। मैं MySQL पढ़ाने वाला था, बट मैंने सोचा कि ऑलरेडी मेरे जो चैनल है उस पर MySQL के कुछ वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैं पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके 7 नंबर का आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। तो अभी एग्जाम जो है आपका मई में होने वाला है, तो अभी चल रहा है मार्च, हमारे पास 2 महीने हैं, तो अच्छे से हमारे को मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं यार। 95 प्लस तो लाने ही हैं आईपी के अंदर, अगर मेरा नाम रोशन करना है तो। ठीक है, तो अब हम कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर पढ़ने वाले हैं। 7 नंबर का टॉपिक है आपका। थ्योरेटिकल हो सकता है, बट क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड हो सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड हो सकते हैं। तो यार हमारे को थ्योरी अच्छे से पढ़नी, ताकि जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, वो हम टारगेट हिट कर सकें। और अगर आप लोगों ने यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर लेना, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है अपन को। और अगर आपने जो है टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन नहीं किया है तो यार अभी जाकर के उसको ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आने वाले हैं और जो अपडेट्स हैं आपको सारे उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me वर्चुअल पाठशाला, या फिर आप वर्चुअल पाठशाला ही सर्च करोगे ना टेलीग्राम के ऊपर, तो आपको जो है फर्स्ट चैनल अपना ही मिलेगा। तो इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो बात करते हैं यार कंप्यूटर नेटवर्क्स की। नेटवर्क क्या होता है? अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं हूँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके फिर कुछ फ्रेंड्स होंगे, उनके फिर कुछ रिलेटिव्स होंगे। तो बेसिकली हम सब मिल करके क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, जिसमें मैं हूँ या फिर मेरे से कुछ ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, ये वो वाला मैं हूँ नहीं है, मैं हूँ, ये हमारी कार है और ये हमारी पावरेज हो रही है, राइट। ये वो वाला मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं। बेसिकली हम सब मिल करके एक नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करूँ तो हम इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, अगर आपने कभी एटीएम कार्ड यूज़ किया होगा, हम एटीएम कार्ड लेते हैं, एटीएम में डालते हैं, हम वहाँ पर अपनी पिन डालते हैं, वो कनेक्ट करता है हमारे बैंक सर्वर से। वहाँ से हमारी जो डेटाबेस में से हमारे जो अकाउंट का डेटा है वो रिट्रीव करता है और आपको बताता है कि आपका यार इतना बैलेंस है। फिर आप उसमें से कुछ विड्रॉ करते हो, पैसे निकल जाते हैं। फिर जो आपका एटीएम का सर्वर है वो आगे बैंक सर्वर से जो है वो कनेक्ट होता है और वहाँ पर जो आपका अपडेटेड अमाउंट है ना, बैंक बैलेंस, उसको वो अपडेट कर देता है। तो इस तरीके से जो एटीएम का सर्वर है वो आपके बैंक सर्वर से कनेक्टेड है और फिर अंदर उसके बैंक के अंदर भी कुछ अलग अलग नेटवर्क होगा, उससे वो इंटरलिंक्ड होगा और हमारे को फाइनली जो है एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, कनेक्शन ही तो है बहुत सारे कंप्यूटर्स का। अगर हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क हम देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, उसको क्या कहते हैं हम, नेटवर्क। लेकिन यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी देखी हो तो उसमें भी क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, और वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक नेटवर्क है। नेटवर्क की वजह से आज ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो गई है। ठीक है, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब ऑनलाइन हमारे को प्रोवाइड होने लग गई हैं। तो उसके पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क है। अगर मैं बात करूँ, ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पर हमारे ग्लोब से एक पीसी कनेक्टेड है, फिर एक पीसी कनेक्टेड है, फिर एक पीसी कनेक्टेड है फर्दर, और ऐसे करते करते हमारे n नंबर ऑफ पीसीज कनेक्टेड हैं आपस में। तो उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। तो अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो यार आप कह सकते हो कि इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर ही हो, डिवाइसेस भी हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइस इन ऑर्डर टू शेयर डेटा। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन ऑर्डर टू शेयर डेटा। अगर हम कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं, कोई भी 2 चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि एटीएम के केस में हमने क्या किया था, बैंक सर्वर से कनेक्ट किया था और वहाँ से डेटा रिट्रीव किया था। फिर यहाँ से कुछ हमने विड्रॉ किया, फिर ये वाला डेटा जो हमने वहाँ भेजा और वहाँ पर अपडेट किया। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, शेयरिंग ऑफ द डेटा इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस इन ऑर्डर टू शेयर डेटा, या फिर हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज
ओवर सर्टेन रूल्स इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हमारे को 3 चीजों में इस डेफिनेशन को तोड़ना है। पहला है इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होने चाहिए। शेयरिंग ऑफ डेटा या फिर रिसोर्सेज होना चाहिए, और जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क के अंदर वो सारी क्या है, किसी रूल्स को फॉलो करनी चाहिए, और इन रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरल डेफिनेशन की बात क्या हो गई कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हों, शेयरिंग ऑफ डेटा हो रहा हो या रिसोर्सेज हो रहा हो, और वो जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं नेटवर्क के अंदर वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हों, इस पूरे चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। एज सिंपल एज दैट। बात आ गई समझ में। तो जनरल डेफिनेशन है, एग्जाम में आए तो आप लिख के आ सकते हो। यार अगर आपने देखा हो कि 2 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं पहले ना। आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी फ्लाइट बुक करने जाते हो तो आप मेक माई ट्रिप खोलते हो या फिर कुछ भी खोलते हो, राइट। तो आपने उसकी एप्लीकेशन खोली, आपने भाई सर्च किया मुझे जयपुर से मुंबई जाना है, ठीक है। आपने डेट डाल दी। अब जैसे ही सर्च करोगे तो यार वहाँ पर आपको खोल देगा कि यार एक आपको इंडिगो की फ़्लाइट मिल सकती है, एक एयर एशिया की मिल सकती है, ठीक है, या फिर n नंबर ऑफ आपको कंपनीज दिखा देता है जो जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, MMT ने अपनी एक सर्विस एक्सपोज कर रखी है जिसमें वो क्या कर रहा है, इंडिगो की सर्विस है S1, एयर एशिया की है S2, इन सभी ने अपनी APIs कुछ भी नहीं होता है, कोड होता है, ठीक है। लेट्स अभी के लिए हम कह देते हैं कि सर्विस है, ठीक है। तो इंडिगो ने अपनी जो है सर्विस दे रखी है, एयर एशिया ने अपनी सर्विस दे रखी है। MMT ने क्या किया, उन सर्विसेज को लिया और अपनी एप्लीकेशन में डाल दिया, ठीक है। अब आप जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि यार मेरे को इंडिगो की फ्लाइट से जाना है, आपने इंडिगो पे क्लिक किया तो वो आपको एक अलग पेज पे लेके जाता है जहाँ पर आपको इंडिगो वाली जो फ्लाइट है उसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक नेटवर्क है इंडिगो का, एक है एयर एशिया का, एक है MMT का, ठीक है। इन्होंने अपना जितना भी सर्वर है या सिस्टम है उसको इसके साथ शेयर कर रखा है MMT के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेटवर्क ही तो हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, शेयरिंग ऑफ द डेटा हो रहा है और ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक नेटवर्क का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। एक और क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। हमारी कंप्यूटर लैब होती है, ठीक है, उसमें एक मास्टर का कंप्यूटर होता है और ये मास्टर का कंप्यूटर है और यहाँ पर लेट्स से 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है, और एक प्रिंटर है, ठीक है। तो क्या होता है, आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये वाला जो है लैब वाला जो मास्टर का कंप्यूटर है वो इससे कनेक्टेड है, बाकी सारे जो हैं कंप्यूटर वो इस प्रिंटर से कनेक्टेड होते हैं। तो एक ही प्रिंटर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसके अंदर हमें एक प्रिंटर को बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, शेयरिंग ऑफ द डेटा हो रहा है। किसी भी कंप्यूटर से हम कमांड देंगे तो यहाँ पर जो है अगर इस नेटवर्क में ये सब जुड़े हुए हैं तो इस प्रिंटर से वो आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है आपका किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का। ये एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे आगे आने वाली कुछ टॉपिक्स के ऊपर। तो यार इसको नोट कर लो। आई होप आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो है क्लियर हो कि क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो।